नीम। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को गाना सीख लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बातचीत के लिए। नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो आप ये तो जानते ही होंगे कि उनकी नीम कड़वा होता है, उसमें फल लगते हैं, गर्मी के मौसम में उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। इस तरह से जो भी आप जानते हैं वो आप बताएंगे। आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो नाम बताइए आप। आम, अमरूद, जो भी, पपीता, जो भी आपके परिवेश में है, वो कैंपस में, वो आप बताइए। आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले पत्ते देखते हैं हम लोग कि किस चीज की पत्ती है, उसी चीज का पेड़ होगा। फिर फूल, फल वगैरह ये सारे कुछ देखे जाते हैं। तो आप जिस तरह से पहचान करते हैं वो आप बताएंगे। पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। तो आप बताइए, स्कूल में आप किसी पेड़ के नीचे खेलते हैं, या फिर आपने स्कूल में पेड़ लगाया या घर में पेड़ लगाया था, फिर आपने पिक क्लिक करके स्कूल में भेजा था। तो जो भी आपका अनुभव है, अभी आने वाला है ना 5 जून को ये पर्यावरण दिवस, तो उसमें आपने पिछले साल कोई पेड़ लगाया होगा। तो जो भी आपका अनुभव है वो आप बताएंगे। आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? बताइए, आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? आपको फिर वो भी बताना है। जैसे कि अगर आपको आम अच्छा लगता होगा तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि उसमें फल होते हैं, उसकी छाया अच्छी होती है, उसके नीचे हम खेल पाते हैं। ऐसा जो भी है वो आप बताएंगे। इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो जो भी नाम आए हैं, जैसे यह ना चिड़िया, कौवा, तोता, ये पक्षियों के नाम आए हैं ना, तो ये नाम आपको लिखने हैं। नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। एक तो चर्म रोग, चमड़े का कोई भी प्रॉब्लम हो, घाव, फोड़ा, फुंसी जो भी है, उसमें नीम से फायदा होता है। ठीक, एक आप चर्म रोग लिख सकते हैं। एक दंत रोग लिख सकते हैं, जैसे सांस की बदबू हो या फिर दांतों की सड़न हो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, पायरिया वगैरह। तो या फिर आप सिंपली पायरिया लिख दीजिए, इस तरह से लिखिए। फिर डायबिटीज लिख दीजिए, और फिर आप लिख सकते हैं घाव, फुंसी, इस तरह का कुछ भी। इसके अलावा आप पेट में कीड़ा होने का जो प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है इससे। डैंड्रफ भी ठीक होते हैं। तो जो भी है वो आप कम से कम सिर्फ 3 ही आपको लिखने ही है। नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? क्योंकि नीम के में छाया बहुत ज्यादा होते हैं, घना अगर पेड़ हो तो नीचे खेल सकते हैं बच्चे, आप लोग खेल पाते होंगे। इस तरह से जो भी है आप बता सकते हैं। उसमें पक्षी भी बहुत से होते हैं, उनको भी देखकर आपका मन लगता होगा। इस तरह से कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता, सबसे अपना ने जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह, क्या? नेह का भाव है क्या है? इसका मतलब प्यार व स्नेह, यानी जो दुलार प्यार होता है वो होता है इसका मतलब, नेह का मतलब। आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है? नीम के वृक्ष में बहुत सारा जगह होता है जिसमें पक्षी रह पाते हैं, ठहर पाते हैं, आराम कर पाते हैं, घोंसला बना पाते हैं। और नीम उनसे ये नहीं कहता है कि यहाँ घोंसला मत बनाओ, यहाँ मेरे पेड़ पर आराम मत करो। तो वो नहीं, ये तो जताता है, स्नेह तो जताता है। आपके परिवार के सदस्य और
अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। जैसे कि आपके घर में जो बड़े होते हैं आपको कभी 2 रुपए देते होंगे, कभी 5 रुपए दे देते होंगे, ठीक है। दरवाजे पर आता होगा कुछ आइसक्रीम बेचने को, तो आपको 10 रुपए दे देते होंगे, जाओ बेटा आइसक्रीम खा लो। ऐसे ऐसे है ना। आपके सर पर हाथ रखते होंगे, कभी आपको गले लगा लेते होंगे। इस तरह से आप अपना बताएंगे। और स्कूल में टीचर आप जब अच्छा लिखते होंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाता होगा कि ये तो बहुत अच्छा आपने किया, वेरी गुड। इस तरह से जो भी है वो आप बताएंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? प्रदूषित वायु जिसमें वायरस होता है, कीटाणु होता है। तो इस तरह का जो जैसे कोई जानवर आसपास मर जाता हो, या फिर वायु में भी वायरस हो जाता है, कभी कभी कीटाणु हो जाता है, कि जहरीला हवा भी हो जाता है कभी। तो इन सब चीजों को प्रदूषित वायु कहते हैं। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? तो एक तो पेड़ पौधे रहते हैं तो पत्ते में बहुत सारा डस्ट उसी में फंस जाता है, ठीक है। और जो जैसे नीम है तो वो स्पेशली नीम वो क्या करता है कि हवा में जो कीटाणु होते हैं उसको वो मार देता है। जो वो कीटाणु जो हम देख नहीं पाते हैं उन कीटाणुओं को वो मार देता है, तो फ्रेश हवा फिर हमें देता है। नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। ये है इसमें। अब इसके बाद क्या है? नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। कविता की पंक्ति लिखिए कि कौन सा वो कविता की पंक्ति है जिससे पता चल रहा है कि नीम का वृक्ष प्रसन्न रहता है। तो लहराता बल खाता नीम दिन भर हंसता गाता नीम, ये जो पंक्ति है ना ये आपको वहां पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद भाषा की बात। इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं बताने को खास। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इस तरह से आपको समझना है खुद से पढ़कर, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।